नमस्कार। आज हम बात करेंगे मैं के बारे में। मैं कौन हूँ और कैसे इस मैं को ख़त्म किया जा सकता है। इसका मतलब है अपने ईगो को मिटा देना, अपने आप के जो झूठे विचार हैं उनसे परे जाना। यह बात हिंदू फिलॉसफी में बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमारी भगवत गीता, उपनिषदों, हमारे फिलोसफर्स और हमारे ऋषि मुनियों के विचारों से हमें मिलती है। मैं को ख़त्म करना क्या है, ये क्यों इतना ज़रूरी है। जब हम अपने असली रूप को समझने की कोशिश करते हैं तो चलिए आज इस पर गहराई से बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को हेडफोन्स लगाकर ही देखें और कहीं अकेले बैठकर भी, ताकि आप मेरी बातों से जुड़ सकें और मैं जो कहना चाहता हूँ वो आपके जहन में उतर सके। साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। हिंदुइज्म में ईगो या अहंकार को हमारे बंधन का मूल कारण माना गया है। यह अहंकार एक झूठी पहचान है जिसे हम अपने शरीर, मन और दुनिया में जो स्थिति है उसे अपना असली रूप समझते हैं। ये एक इल्यूजन है। हम समझते हैं कि हम सबसे अलग हैं, हम अपनी दुनिया में अलग हैं, सभी लोग हमें नोटिस करते हैं, मगर ऐसा नहीं है। आदि शंकराचार्य ने अपनी अद्वैता वेदांता के ज्ञान में यह कहा है कि जो आत्मा है वो ब्रह्मांड के साथ एक ही है, पर ईगो इस ज्ञान को डिस्टॉर्ट करता है और हम अपने आप को सबसे अलग समझने लगते हैं, एक इंडिविजुअल समझने लगते हैं। भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम मन भी नहीं हो, तुम आत्मा हो। तुम्हारी जो ईगो की सोच है, जो शरीर तुम देख रहे हो, वो बस अविद्या का नतीजा है। जब तुम अपने असली रूप को समझते हो तो ईगो अपने आप ही मिट जाता है। इस बात को हम उपनिषदों में मिली हुई एक कहानी से समझने की कोशिश करते हैं। एक समय की बात है, राजा जनक, जो अपने ज्ञान और स्पिरिचुअल विजडम के लिए मशहूर थे, अपने राजमहल में बैठकर दोस्तों से बात कर रहे थे। तब एक महान ऋषि आए और वो उनसे पूछ बैठे कि आप कौन हैं महाराज। राजा जनक ने कहा, मैं राजा हूँ, ये मेरा राज्य है, यहाँ मेरी ताकत है और मैं इस धरती पर एक बड़ा विद्वान व्यक्ति हूँ। ऋषि ने उनकी बात सुनी और जवाब दिया कि मैं तुमसे तुम्हारी दुनिया की पहचान नहीं पूछ रहा, बल्कि तुम सच में कौन हो मैं वो जानना चाहता हूँ। राजा जनक कुछ देर के लिए चुप हो गए। फिर उन्होंने कहा, मैं एक मनुष्य हूँ, एक पति हूँ और एक पिता भी। ऋषि ने कहा, मगर तुम सिर्फ ये नहीं हो, तुम अपने असली रूप में कुछ और हो। तुम कैसे कह सकते हो कि तुम अपने मन के विचार हो, तुम अपने जज्बातों से हो। तब राजा जनक की बात ये समझ में आई कि उन्होंने अपने आप को शरीर, मन, अपने फीलिंग से पहचाना था, लेकिन ये सब उनका असली रूप नहीं था। उनका असली रूप था आत्मा, जिसे हम आत्मन भी कहते हैं, जो सभी चीज़ों से परे है। उन्होंने समझा कि जो वो समझ रहे थे वो बस उनकी बाहरी चीज़ थी, बाहरी दुनिया थी और उनकी ईगो थी। हमें भगवत गीता में भी रियलाइजेशन की राह देखने को मिलती है। भागवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को जनान योग सिखाते हैं। कृष्ण कहते हैं कि तुम आत्मा हो, ये शरीर बस एक झिलमिल है, एक टेम्पररी फॉर्म है। तुम्हारा जो ईगो है वो इग्नोरेंस से उत्पन्न होता है, क्योंकि तुम खुद को समझना नहीं चाहते। जब तुम समझोगे कि तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम प्योर आत्मा हो, तो तुम्हारा ईगो अपने आप मिट जाएगा। ये यात्रा सेल्फ अवेयरनेस से शुरू होती है। जब हम समझते हैं कि हम सिर्फ बॉडी या माइंड नहीं हैं, हम आत्मा हैं, तो ईगो
अपने आप पिघलना शुरू हो जाता है। कृष्णा ये भी कहते हैं कि अपनी ड्यूटी करो, पर उसके फल से अपना जुड़ाव मत रखो। यानी कोई भी काम यदि आप कर रहे हैं तो उसे आप दूर खड़े होकर देखिए। आप देखेंगे कि वो काम आपका शरीर कर रहा है, आपका मन तो दूर खड़ा होकर उसे ये काम करता हुआ देख रहा है। जैसे आप अपने शरीर में इसी वक्त देख सकते हैं, आपकी श्वास चल रही है, आपका दिल धड़क रहा है और आपका मन, आपकी आत्मा उन्हें ऐसा करते हुए देख रही है। तुम्हारे कर्म का फल तुम्हारा ईगो नहीं होना चाहिए, ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं। जब हम अपने कर्मों को बिना किसी एक्सपेक्टेशन के करते हैं तब ईगो को खत्म कर पाते हैं, क्योंकि हम अपने डिज़ायर्स के लिए काम नहीं कर रहे, बल्कि हम अपने डिवाइन नेचर को समझते हुए काम कर रहे हैं। हम ये जानते हुए काम कर रहे हैं कि जो हो रहा है वो मैं नहीं कर रहा, बल्कि मेरा शरीर कर रहा है। मैं बस उसे करते हुए देख रहा हूँ। यहीं पर हमारा दूसरा टॉपिक आता है सेल्फ इंक्वायरी, रियलाइजेशन का दूसरा रास्ता। हिंदुइज्म में एक और महत्वपूर्ण उपाय है अपने ईगो को खत्म करने का, वो है सेल्फ इंक्वायरी करना, यानी अपने अंदर देखना और पूछना मैं कौन हूँ। ये तरीका रमन महर्षि ने अपनी टीचिंग्स में अक्सर दिया। महर्षि कहते थे, जब तुम अपने ईगो को समझने की कोशिश करते हो तो अपने थॉट्स के सोर्स तक पहुंचते हो। तुम अपने आप को आइडेंटिफाई करना बंद कर दो, तब तुम अपने असली रूप को देख पाओगे। जब आप खुद से ये सवाल पूछते हो कि मैं कौन हूँ बार बार, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन चुप हो जाता है। तुम्हारे लेबल्स और आइडेंटिटीज सब धुंधली पड़ने लगती है। जो कुछ बचा होता है वही होता है प्योर कॉन्शियसनेस, वही आत्मा है। रमन महर्षि ने कहा, ईगो एक शैडो की तरह है, एक परछाई की तरह है। तुम इसे पकड़ नहीं सकते। तुम बस अपने लाइट सोर्स को देखना शुरू करो और शैडो अपने आप मिट जाएगी। ये लाइट सोर्स है तुम्हारा ट्रू सेल्फ। जब तुम अपने असली रूप को समझोगे, ईगो अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी। ये मैं अपने आप खत्म हो जाएगा। यहीं पर आता है नॉन डुअलिटी का कॉन्सेप्ट, अद्वैता वेदांता। इसका मूल सिद्धांत है नॉन डुअलिटी, कि आत्मा और ब्रह्मांड ये एक ही चीज़ है। ब्रह्मांड जो सुप्रीम रियलिटी है वो आत्मा में है और आत्मा भी ब्रह्मांड में है। जब तक हम अपने आप को एक अलग एंटिटी समझते हैं, ईगो बनता है, पर जब हम समझते हैं कि हम एक हैं, तब ईगो डिसॉल्व हो जाता है। यहाँ मैं आपको इसे एक बेहतरीन एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ। जब भी आप अपने आसपास की चीज़ें देखते हैं, तब आप महसूस करिएगा कि जो भी आपके हाथ में मौजूद है, चाहे वो मोबाइल हो, पानी का ग्लास हो, या अगर आप किसी पेड़ को देखते हैं, अगर आप अपने घर को देखते हैं, चांद को देखते हैं, आसमान को देखते हैं, अपने पैरों के नीचे ज़मीन को देखते हैं, ध्यान रखिएगा कि वो भी उन्हीं सब चीज़ों से बना है जिससे आप बने हैं। यानी कि वही चीज़ें आपके अंदर है जो उनको बनाती है, जिनसे वो सभी चीज़ें बनी हैं। यहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अलग से प्रकट हुई हो। यहाँ सब कुछ एक ही चीज़ से बना हुआ है, वो है मैटर। और यहीं आपका मैं अलग हूँ वाला ईगो खत्म हो जाता है। आप देखिएगा, ये बड़ी हैरानी की बात है कि ये ब्रह्मांड जिन चीज़ों से बना है वही सारी चीज़ें आपके अंदर है। एक बहुत मशहूर कोट है कि जब आप आंखें ऊपर करके यूनिवर्स की तरफ देखते हैं, तब सिर्फ आप ही यूनिवर्स को नहीं देखते, बल्कि आपके अंदर यूनिवर्स अपने आप को देखता है। इसलिए जब भी आप किसी दूसरी चीज़ को देखें तो उसमें खुद को देखें, क्योंकि जिन चीज़ों से वो बनी हैं उन्हीं चीज़ों से आप बने हैं। आप दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, और ये मैं नहीं, साइंस भी कहती है। श्री रामकृष्ण परमहंस इसको समझाते हुए एक कहानी सुनाते हैं छोटी सी। उन्होंने कहा,
एक लहर अपने आप को समंदर से अलग समझती है, पर वो लहर हमेशा समंदर का हिस्सा थी। जब लहर अपनी असली पहचान समझती है तो वो समंदर में मर्ज हो जाती है। वैसे ही हमारा ईगो है एक लहर की तरह जो हमें इस अनंत ब्रह्मांड के समंदर में जाने नहीं देता। जैसे ही अपने आप ईगो को ब्रेक करते हैं तब आप एक हो जाते हैं, तब आप ब्रह्मांड बन जाते हैं। जब हम अपने असली रूप को समझते हैं तब हम अपने ईगो को डिसॉल्व कर लेते हैं और हम ब्रह्मांड में मर्ज हो जाते हैं। तब आपको पता चलता है ना तो आपकी कोई शुरुआत है और ना ही आपका कोई अंत है। जब ईगो डिसॉल्व हो जाता है तब ही मोक्ष मिलता है। ज्ञानियों ने इसे ही मोक्ष कहा है, यानी लिबरेशन। मोक्ष का मतलब है अपने असली रूप को समझना, एक हो जाना। ना तो तुमसे पहले कुछ है ना ही तुम्हारे बाद कुछ है। तुम जो हो तुम वही ब्रह्मांड हो। ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक रियलाइजेशन है। जब तुम अपने आत्म मन को समझ जाओगे तब ईगो अपने आप खत्म हो जाएगा। तुम मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। उपनिषदों में कहा गया है तत्वत्वम असि, तुम वही हो। तुम जो ढूंढ रहे हो वो तुम ही में है। तुम्हारे ईगो के बंधन से ही तुम दूर हो। जब तुम ईगो को छोड़ोगे तब तुम अपनी असली शांति और आनंद को महसूस कर पाओगे। तब तुम्हें पता चलेगा कि समाज ने तुम्हें बंधनों में बांध रखा था। तुम तो ये खुला आज़ाद ब्रह्मांड हो। तुम तो ये हवा हो, तुम तो ये बादल हो, तुम तो उस सूरज की किरण में हो, तुम तो उस चांद की ठंडक में हो, तुम हो जो श्वास में हो, तुम हो जो पेड़ों में हो, तुम ही हो जो परिंदों के पंख में हो। तो इसलिए अपनी पहचान को अपनी बॉडी और माइंड से अलग कर लो। अपने असली रूप को देखो। तुम्हारा असली रूप आत्म मन है जो सबसे बड़ा है, सबसे गहरा है। जब तुम अपने आप को समझ जाओगे, तुम अपने ट्रू नेचर को समझ जाओगे तो तुम खुद नेचर बन जाओगे, तुम खुद ब्रह्मांड बन जाओगे। जब भी हम ईगो की बात करते हैं तो हम सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर रहे। ईगो हमारे हर एक्शन, हर सोच, हर छोटी बात को इन्फ्लुएंस करती है। हर बार जब तुम अपनी आई को पहचान कर लेकर सोचते हो कि मैं कौन हूँ, मुझे ये चाहिए, मुझे सबसे बेहतर दिखना है, तब तुम अपने अंदर ईगो की धूप को भर रहे होते हो। हिंदुइज्म में कहा गया है कि माया जो दुनिया की भूल भुलैया है वो हमारे ईगो के थ्रू ही हमारे सामने आती है। माया हमें दिखाती है कि हम अलग हैं, हम सबसे खास हैं, हम तो कभी नहीं मरेंगे, हमारी तो ज़मीनें हैं, हमारा तो पैसा है, हमारे पास तो कार है, हमारे पास तो ऐसे रिश्ते हैं। पर ये सब बस एक सपना है। हम जितना इस ईगो को अपने जीवन में एक्सेप्ट करेंगे उतना ही हम इस माया के जाल में उलझ जाएंगे। शंकराचार्य ने कहा कि जब तक तुम अपने आप को अलग समझ रहे हो तुम माया में उलझे हुए हो। जब तुम समझते हो कि तुम सबसे जुड़े हुए हो तब तुम ब्रह्मांड हो जाते हो। तब माया अपने आप मिट जाती है। तब कोई माया तुम्हें इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। ईगो के साथ जीने की वजह से हम जीवन को कंपटीशन और कंपैरिजन के रूप में देखते हैं। हम दूसरों से कंपेयर करते हैं। यही वजह है कि हमारे बीच इतनी जलन, इतनी हेट होती है। अपने आप को उनसे बेहतर दिखाने की कोशिश करना, अपने आप को उनसे ऊंचा बनाने की कोशिश करना, अपने आप को उनसे अलग बनाना, और इसी बेचैनी में हम अपनी असली शांति को खो देते हैं और इसी माया में उलझे रह जाते हैं। अगर तुम्हें अपनी ईगो को खत्म करना है तो सबसे पहले सेल्फ अवेयर होना होगा। अपने आप को समझाना ज़रूरी है। हर वक्त अपने एक्शंस, थॉट्स पर नज़र रखो। जब भी ईगो का कोई सिग्नल आए, जैसे कि मुझे सबसे बेहतर बनना है, मुझे सबको इम्प्रेस करना है, उस वक्त अपने आप से पूछना, क्या ये सच में मेरी असली इच्छा है? क्या सच में मैं ऐसा चाहता हूँ?
या जब कभी भी तुम्हें ऐसा लगे कि कोई तुम्हें जज कर रहा है, तब तुम अपने आप से पूछना कि वो मुझे जज नहीं कर रहा, बल्कि उसके अंदर भी तो मैं ही हूं। इस जज करने के ऊपर मैं एक अलग वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें मैं आपके सारे डाउट्स को ख़त्म कर दूंगा और आप दुनिया में कॉन्फिडेंस से रहने लगोगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दूसरा तरीका है ईगो को ख़त्म करने का, डिटैचमेंट, वैराग्य। हमारे जीवन की छोटी छोटी चिंताएं जो हमारी ईगो से जुड़ी होती हैं, उनसे हमको डिटैच होना सीखना होगा। जब हम अपने डिज़ायर्स से परे होते हैं, तब हम अपनी असली पहचान को देख पाते हैं। अटैचमेंट्स की ही वजह से इंसान अपनी ज़िंदगी में अपने आप से ही नहीं मिल पाता। वो हमेशा अटैचमेंट्स में ही उलझा रह जाता है। इसका सबसे बेहतरीन तरीका है ध्यान करना, मेडिटेशन करना। ये एक पावरफुल टूल है ईगो को डिसॉल्व करने का। जब हम अपने मन को शांत करते हैं, हम अपने डीपर कॉन्शियसनेस को एक्सपीरियंस करते हैं। ये ईगो को समझने और उससे परे जाने का एक पावरफुल तरीका है। और चौथा तरीका है सेल्फलेस एक्शन, यानी कर्म योगा। जब हम अपने एक्शंस को बिना किसी एक्सपेक्टेशन के करते हैं, तब हम ईगो को साइड में रख देते हैं। तब मैं कहीं गुम हो जाती है, तब मैं कहीं ग्राउंड में खेलने चली जाती है। जब हम अपनी सेवा और ड्यूटी को सेल्फलेसली करते हैं, तो हम अपनी छोटी छोटी इच्छाओं और डिज़ायर्स को छोड़कर अपने आत्म मन को समझते हैं, जो हमें सत्य की प्राप्ति करवाता है। जब भी हम ईगो को ख़त्म करते हैं, तब हम अपने असली रूप को समझते हैं। ईगो एक पहेली है जो हमारी सोच को कंफ्यूज करती है, लेकिन जब हम इससे समझ लेते हैं, तो हम अपने आत्म मन को पहचान लेते हैं। और जब अपने असली रूप को समझते हो, तब अपने जीवन को पूरी शांति और आनंद से जीते हो। तभी तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसलिए मैं कौन हूँ, इस बात का जवाब मैंने तुम्हें दे दिया है। मैं तुम्हारा ब्रह्मांड है, हर चीज़ में तुम मौजूद हो। वो ईश्वर जिसको तुम ढूंढ रहे हो, वो भी तुम्हारे आत्म मन में शामिल है। वो ही इस ब्रह्मांड का हिस्सा है और उसी के हिस्से तुम भी हो। इसलिए जो भी बातें हमें गीता, उपनिषदों, वेदों और हमारे पूर्वजों ने बताई है, वो यही है जो मैं तुम्हें आज समझा चुका हूँ बहुत ही सरल शब्दों में। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी बातों से आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा। आपको जैसा भी महसूस हुआ हो, उसे हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इसे एक लाइक करके अपने करीबी लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी आपकी तरह एक शांत जीवन, एक सुखी जीवन, एक संपन्न जीवन बिता सके। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।